जी, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कैपेसिटर्स। कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखिए। कैपेसिटर इज अ डिवाइस capacitor is a device which is used to store electric charges. Capacitor is a device which is used to store electric charges. नई लाइन से लिखिए, the simplest capacitor is a parallel plate capacitor. The simplest capacitor is a parallel plate capacitor. It consists of two parallel metallic plates placed face to face with each other. Placed face to face with each other. आपने लिखा it consists of two parallel metallic plates placed face to face with each other with air or some insulating material called dielectric between them. I repeat, the simplest capacitor is a parallel plate capacitor. It consists of two parallel metallic plates placed face to face with each other with air or some insulating material called dielectric between them. सही? तो क्या समझ आया आपको? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज सिंपली एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है। अब कैपेसिटर बहुत सी टाइप्स के होते हैं। जो सिंपलेस्ट कैपेसिटर है वो कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? नाम बता रहा है कि इसमें दो प्लेट्स होती हैं, मेटालिक प्लेट्स, जो आमने सामने लगी होती है, टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स। और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होता है? उन दोनों के दरमियान या तो एयर है विच इज इक्वल टू वैक्यूम। एयर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू वैक्यूम, क्योंकि एयर की रिलेटिव परमिटिविटी ऑलमोस्ट 1 होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। तो एयर in terms of relative permittivity is considered as equivalent to vacuum. तो इन प्लेट्स के दरमियान या तो एयर होगी या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, ऑयल होगा या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। तो इंसुलेटिंग मटेरियल अगर होगा तो फिर उस मटेरियल को कहेंगे क्या? डाइइलेक्ट्रिक। तो ये चीज है एक कैपेसिटर। और ये अरेंजमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अरेंजमेंट हमने
कब पढ़ा था? गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में, कि जिसमें दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स होती हैं, एक को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, दूसरे को नेगेटिवली चार्ज करते हैं। तो वही अरेंजमेंट है इन अ वे। वो जो गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है वो एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ऑन अ कैपेसिटर ही है, क्योंकि उस वक्त आपने लफ्ज कैपेसिटर नहीं पढ़ा था, लिहाजा आपने उसको एज कैपेसिटर नहीं पढ़ा। लेकिन अगर इम्तिहान में आया अप्लाई गॉसेस लॉ ऑन अ कैपेसिटर, तो बेसिकली दैट्स इट, दैट्स द इक्वेशन, दैट्स द डेरिवेशन दैट यू हैव टू शो, कि वो जो अरेंजमेंट है सिंपली दो मेटल प्लेट्स आमने सामने, दैट्स कैपेसिटर। ठीक है, अब ये चार्ज कैसे स्टोर करेगा, इस पर चार्ज कैसे आएगा, क्या करना होगा, वेयर डज इट गेट द चार्ज फ्रॉम, व्हाट प्रोवाइड्स द चार्ज, क्या चीज चार्ज प्रोवाइड करती है, उस चीज का एक नाम होता है जिससे हम किसी को भी चीज को चार्ज करते हैं। अब तो चार्जर बोलते हैं आप, लेकिन असल में उसका नाम क्या होता है? बैटरी। यस, उसका नाम होता है बैटरी। तो नई लाइन से लिखिए, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर connected to a battery. Consider a parallel plate capacitor connected to a battery. और आपको पता है सिंपलेस्ट बैटरी का नाम क्या होता है? What is the name of the simplest battery? आप बोलते हैं, आम जिंदगी में भी बोलते हैं, बचपन में बहुत बोलते थे। गाड़ी का वो जो, हाँ, जो गाड़ी में डाल देते थे खराब हो जाता था, आप कहते थे अप्पू वो ला दे, खराब हो गए। घड़ी में भी बदलते हैं उसको, सेल। यस, सो द सिंपलेस्ट बैटरी इज कॉल्ड सेल, द सिंपलेस्ट बैटरी इज कॉल्ड सेल। और सेल हो या बैटरी हो, तो सिंपलेस्ट बैटरी इज कॉल्ड सेल। उसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट। तो ये सिंबल है बैटरी का, यानी जब भी बैटरी ड्रॉ करेंगे तो एक प्लेट स्मॉलर दिखाएंगे, शॉर्टर दिखाएंगे, और एक लार्जर दिखाएंगे। होती रियलिटी में ये इक्वल है, रियलिटी में अनइक्वल नहीं होती, लेकिन शो इस तरह करते हैं, एक को लार्जर एक को स्मॉलर। लार्जर प्लेट को पॉजिटिव प्लेट और शॉर्टर प्लेट इज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक बैटरी की। दिस इज हाउ अ बैटरी और अ सेल इज रिप्रेजेंटेड। तो ये एक बैटरी या एक सेल है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। और हमारा जो कैपेसिटर है इसकी भी दो प्लेट्स हैं, तो एक का नाम रख दिया प्लेट ए, दूसरी का नाम रख दिया प्लेट बी। अब आपको नजर आ रहा है कि प्लेट बी इज कनेक्टेड विद विच टर्मिनल, नेगेटिव या पॉजिटिव? प्लेट बी इज कनेक्टेड विद विच टर्मिनल? प्लेट बी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। प्लेट ए इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको बैटरी प्रोवाइड करेगी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको बैटरी प्रोवाइड करेगी कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से एक कैपेसिटर की प्लेटों के पास चार्ज आता है। कहां से आता है? बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी इज लाइक अ चार्ज प्रोवाइडर, करंट प्रोवाइडर। तो बैटरी के पास, बैटरी इज लाइक अ पावर हाउस, तो उसके पास चार्जेस मौजूद हैं। तो जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स कनेक्ट करते हैं जो न्यूट्रल होती हैं, तो वो न्यूट्रल प्लेट जो है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, इट गेट्स द पॉजिटिव चार्जेस। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, इट गेट्स द नेगेटिव चार्जेस। हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को और डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में, लेकिन फिलहाल बिल्कुल सिंपलिस्टिक व्यू में आपको समझा रहा हूं कि न्यूट्रल प्लेट को कनेक्ट किया, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई, दैट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई, दैट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। तो आगे लिखिए, आपने लिखा कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी। Positive terminal of the battery
positive terminal of the battery provides positive charge plus Q to plate A. Positive terminal of the battery provides a charge plus Q to plate A, while negative terminal provides a negative charge minus Q to plate B. While negative terminal provides a negative charge minus Q to plate B. Hence, charge on each plate is same charge on each plate is same and is represented by Q. Hence, charge on each plate is same and is represented by Q, capital Q. तो क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि हमने जो कैपेसिटर लिया है वो जब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर पॉजिटिव चार्ज देगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज देगा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होता है जिसकी दोनों प्लेटों पर इक्वल चार्ज आता है, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू, लेकिन इक्वल चार्ज होता है। तो जब इक्वल चार्ज होता है, एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू, तो अगर कैपेसिटर का चार्ज पूछा जाए तो आप कहेंगे क्यू। तो क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, बिकॉज क्यू मीन्स कि उसकी हर प्लेट पे क्यू चार्ज है, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम, इज इक्वल, दैट इज क्यू। सिंबल डिफरेंट है, साइन अपोजिट है, लेकिन चार्ज की वैल्यू सेम है। यानी अगर इधर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इधर भी 10 माइक्रोकूलम होगा, ये प्लस 10 होगा और ये माइनस 10 होगा। और कैपेसिटर का चार्ज कितना कहा जाएगा? कैपेसिटर का चार्ज कहा जाएगा 10 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? वी विल से द कैपेसिटर हैज अ चार्ज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो एक प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, ओवरऑल कहेंगे क्यू। क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर या क्यू इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कहानी समझ आ रही? एग्री? दैट्स हाउ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क्स। के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट इसलिए कहते हैं कि उसकी दोनों प्लेटें सेम चार्ज रखती हैं और आमने सामने हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आई? ओके, द क्वेश्चन इज कि कैपेसिटर की प्लेट्स को कितना चार्ज मिलेगा, इसका इन्हिसार किस पर होगा? ऑन व्हाट विल इट डिपेंड? कैपेसिटर की प्लेट्स को कहां से चार्ज मिल रहा है? बैटरी से। तो अगर आपके पास बैटरी है 10 वोल्ट की और अगर आपके पास बैटरी है 100 वोल्ट की, तो क्या दोनों बैटरीज इक्वल चार्ज देंगी? या 10 वोल्ट वाली ज्यादा देगी या 100 वोल्ट वाली ज्यादा देगी? गुड। तो जिसका वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, जिस बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी चार्ज प्रोवाइड करने की सलाहियत उतनी ज्यादा है। सो द ग्रेटर द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, द ग्रेटर द चार्ज द बैटरी विल प्रोवाइड। तो अगर एक 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 100 वोल्ट की बैटरी है, तो दोनों यानी एक दफा 10 वोल्ट लगाएं न्यूट्रल प्लेटों से, फिर हटा दें, चार्ज भी हटा दें, फिर 100 वोल्ट लगाएं न्यूट्रल प्लेटों से, तो
हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों सूरतों में वो सेम चार्ज प्रोवाइड करेंगे? नहीं, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करेगी. सो द ग्रेटर द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, the greater the voltage of the battery, the greater the charge on the capacitor. The greater the voltage of the battery, the greater the charge on the capacitor. यानी कि Q का और V का कैसा ताल्लुक है? Q is directly proportional to V. Charge on capacitor या charge on each plate of the capacitor is directly proportional to क्या? Voltage of the battery. Charge on each plate of the capacitor is directly proportional to क्या? Voltage of the battery. लिखिए नई लाइन से. The charge on each plate of capacitor is directly proportional to voltage of the battery V. Voltage of the battery V. और ब्रैकेट में लिखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. वोल्टेज ऑफ द बैटरी V के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो ये क्या मतलब हुआ? ये इक्वेशन समझ आ गई आपको? What is V? Voltage of the battery. What is Q? Charge on each plate of the capacitor या charge of the capacitor. The greater the voltage of the battery, the greater the charge of capacitor. The lesser the voltage, the lesser the charge. Zero voltage, तो zero charge. So Q is directly proportional to V. Voltage of the battery is V. अब हमने एक बात और ऐड की, लिखवाते हैं. वो क्या? Potential difference between the plates of the capacitor. तो याद रखिए, जब बैटरी कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज प्रोवाइड करती है तो जो पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का होता है, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का होता है, वही पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का होता है. और जो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का होता है, वही पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट का होता है. लिहाजा जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान होता है. लिहाजा जो वोल्टेज बैटरी का होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स का होता है. जो वोल्टेज बैटरी का होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान होता है. दोबारा सुनिए गौर से. जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल का होगा, वही एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट का होगा. यानी अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा. और कैपेसिटर की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल अगर -10 वोल्ट है, तो कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी -10 वोल्ट होगा. इस वजह से जब डिफरेंस निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, तो वोल्टेज मींस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल.
डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो अगर इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका -10 वोल्ट है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 10 माइनस -10 विच इज इक्वल टू क्या? विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो अगर इस 10 माइनस 10 से 20 वोल्ट आंसर आएगा, तो इस 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट का आंसर भी 20 होगा। तो अगर बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डिफरेंस भी 20 वोल्ट होगा। तो जो वोल्टेज बैटरी का होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स का होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स का होता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों का जवाब हम आने वाली क्लासों में देंगे, जब हम आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर समझाएंगे कि कैपेसिटर चार्ज होता कैसे है, ये प्रोसेस होता कैसे है। तो उस वक्त आपको और क्लियर समझ आएगा कि व्हाई दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा क्यों होता है कि जो पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल का होगा, वही कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का होगा, और जो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल का होगा, वही कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट का होगा। और आप इस बात पर गौर कीजिए कि हम लफ्ज टर्मिनल यूज कर रहे हैं बैटरी के लिए और प्लेट यूज कर रहे हैं कैपेसिटर के लिए। तो टर्मिनल is the word used specifically for a cell or a battery. Positive terminal, negative terminal, ठीक है। और कैपेसिटर के लिए यूज किया जाएगा पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। आया खैर शरीफ में? ठीक। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने क्या लिखा? चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. व्हाट इज V? वोल्टेज ऑफ द बैटरी। और अगर ये बैटरी का वोल्टेज है, तो यही क्या है? और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आगे लिखिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी से चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, और यहां जो कांस्टेंट है वो कैपिटल C है। तो Q is equal to CV. Q is equal to CV, where C is a constant, called capacitance of the capacitor. Where C is a constant called capacitance of the capacitor. अब हमें क्या करना चाहिए? डिफाइन करना चाहिए। वी गॉट अ न्यू टर्म। विच न्यू टर्म? कैपेसिटेंस। तो लेट्स डिफाइन कैपेसिटेंस। और डिफाइन करने का तरीका आप ऑलरेडी सीख चुके हैं एक दफा। डिफाइन करने का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो आपको एक दफा बताया जा चुका है। तो अगर आप उस प्रोसेस को ध्यान में रखें तो आप खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए कहां से मदद दी जाएगी? इक्वेशन से। रिजा कुछ कह रही है। रिजा अनवर जी। यस रिजा। जी अब बोलिए। रिजा कैन यू से इट अगेन? नहीं आई आवाज। आपके माइक से आवाज नहीं आ रही शायद।
जी अब आएगी आवाज, अब बोलिए क्या बात। नहीं कहें क्या माइक, वापस माइक का तार जरा अच्छी तरह से फिट करें। चले आप व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेज दें, हम सुन लेंगे। ग्रुप पे भेज दें, सरफजील मुझे स्पीकर पे सुना देंगे। जी तो हमें कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को डिफाइन करना है, और हमारे पास डेफिनेशन का रास्ता ये है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसकी इक्वेशन चाहिए। यस तो Q इज इक्वल टू सी वी से C की इक्वेशन है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और डिफाइन करने का आलमी तरीका क्या है, न्यूमरेटर की एक वैल्यू को छोड़कर बाकी सबको 1 ले लीजिए। तो Q एक वैल्यू है, इसे छोड़ दें, और बाकी सब कौन है, बाकी बचा V, तो V को 1 ले लीजिए, यानी कि 1 क्या, यानी कि 1 वोल्ट। तो अगर V 1 वोल्ट हो जाए तो फिर C इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन 1, यानी कि C इज इक्वल टू Q, एंड दैट्स योर डेफिनेशन। क्या है कैपेसिटेंस? What is a capacitance? Capacitance is equal to, capacitance is called, is equal to what? Q. What is Q? कौन बताएगा what is Q? अब मैंने इतना ट्रेन कर दिया है, मुझे हर क्लास में डेफिनेशन आप लोगों से सुननी है। जी सादिया खुर्रम। Sir, charge of plate. जी what is Q? Charge of plate. चार्ज, पूरा बोलिए। चार्ज, हमने पूरे अल्फाज लिखवाए इसके लिए, चार्ज ऑफ प्लेट नहीं लिखवाया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चार्ज ऑफ प्लेट नहीं लिखवाया, हमने पूरे अल्फाज लिखवाए इसके लिए। सकीना जहरा। और भी किसी ने, जिसने रेज हैंड किया सब। यस चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड, हम गॉस लॉ नहीं पढ़ रहे, हमने कोई क्लोज सरफेस नहीं कंसीडर किया, हमने किसी को बंद नहीं किया है। चार्ज एक्सपीरियंस्ड, चार्ज एक्सपीरियंस नॉट एट ऑल। इशिता ये डेफिनेशन ये बन सकती है, capacitance of the capacitor is equal to the charge on each plate of capacitor when voltage of the battery is equal to 1 volt. एक्सीलेंट ब्रिलियंट। जी आप भी बताइए इशिता। इशिता अनम्यूट है लेकिन उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। जी सर मैं सेम आंसर दे रही थी, उन्होंने दे नहीं दिया। आप दोबारा दें सेम आंसर, कोई बात नहीं। सर इसका ये हो सकता है ना, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन ईच प्लेट। व्हेन चार्ज ऑन व्हेन द ईच चार्ज इज सेम। क्यों, तो आपने सही बोल दिया, चार्ज ऑन ईच प्लेट, लेकिन इसकी शर्त है ना, ये कब ऐसा हुआ, C इज इक्वल टू Q कब हुआ, व्हेन द वोल्टेज इज 1 वोल्ट। यस किसका वोल्टेज, जमीन का, आसमान का, चांद का, सूरज का, मरीज का। व्हेन द वोल्टेज ऑफ बैटरी इज 1 वोल्ट। वेरी गुड, व्हेन वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और वोल्टेज ऑफ द बैटरी से भी बेहतर वर्ड होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त बैटरी तो नहीं लगा रखेंगे, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, बैटरी का काम खत्म हो गया। V और क्या है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू समथिंग, जितना वोल्टेज ऑफ द बैटरी होगा उतना ही वो भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सीलेंट, किसका? सर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। बिटवीन व्हाट? बिटवीन द प्लेट्स। व्हिच प्लेट्स? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ between the plates of between the plates of
कैपेसिटर। यस, पूरी बात करें, पूरी अधूरी बातें ना करें, ठीक है। प्लेट से तो आजकल प्लेटलेट्स याद आ जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, फिर बाहर जाना पड़ गया था, तो प्लेट्स नहीं बोला करें, पूरी बात करें, किसकी प्लेट्स, कहाँ की प्लेट्स, ठीक है। तो व्हाट इज क्यू, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन potential difference between the plates is equal to 1 volt. The charge on each plate of capacitor when potential difference between the plates of capacitor is 1 volt is called capacitance of the capacitor. ठीक है, अब लिखिए कैपेसिटेंस की सब हेडिंग है और डेफिनेशन लिख रहे हैं, द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, the charge on each plate of capacitor when potential difference between its plates is 1 volt is called capacitance of the capacitor. Is called capacitance of the capacitor. आपने लिखा the charge on each plate of capacitor when potential difference between its plates is 1 volt is called capacitance of the capacitor. और फिर इक्वेशन C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. Definition complete. कुछ बाकी है क्या? कुछ नहीं बाकी, सुमेरा कहनी कुछ नहीं बाकी, छुट्टी करें, बारिश होगी, बारिश देते। कुछ बाकी है, सोचें, डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हुई है, 3 चीजें होती हैं, स्टेटमेंट हो गई, इक्वेशन हो गई, क्या रह गया? यूनिट रह गया। यस, यूनिट बाकी है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हुआ? कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट और इसे कहा जाता है फैरेड, FARAD, फैरेड, कूलम पर वोल्ट। तो आप लिखेंगे द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट called farad. The unit of capacitance is coulomb per volt called farad. सही? अब क्या करना चाहिए? अब कोई नई चीज आई है, अभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, कह रहे छुट्टी करनी चाहिए। क्या नई चीज आई है? फैरेड। So you have to define farad. ठीक है, तो how do we define farad? कितने फैरेड डिफाइन करें? यूनिट को डिफाइन करना है, तो जब यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हमेशा 1 वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो 1 फैरेड को डिफाइन करना होगा। तो कब आपके पास कैपेसिटेंस का आंसर 1 आएगा? तो वही स्टैंडर्ड मेथड, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए न्यूमरेटर की एक वैल्यू को छोड़कर बाकी सबको 1 लेते हैं। यूनिट को डिफाइन करने के लिए उस एक वैल्यू को भी 1 ले लेते हैं। तो अगर कैपेसिटेंस का आंसर 1 चाहिए तो चार्ज को मान लीजिए 1 कूलम। तो अगर चार्ज 1 कूलम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस को मान लीजिए 1 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो फिर
सी का आंसर क्या आएगा, 1/1 का आंसर आएगा 1, तो फिर फेरेड हो जाएगा 1, कैपेसिटेंस हो जाएगी 1 फेरेड। तो हाउ डू वी डिफाइन इट, अगेन इक्वेशन बोलेगी व्हाट इज क्यू, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो इफ 1 कूलम इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कब, व्हेन potential difference between its plates is 1 volt, then capacitance of the capacitor is called 1 farad। और आपकी आसानी के लिए फिर बता दूं कि आप जो अभी डेफिनेशन कैपेसिटेंस की लिख कर आए हैं तो दोबारा पढ़िए, उसके शुरू में आपको ऐड करना है इफ 1 कूलम इज, क्या ऐड करना है, इफ 1 coulomb is, बाकी आगे वही है, if 1 coulomb is the charge stored on each plate of the capacitor when potential difference between its plates is 1 volt। सही, तो फैरेड की डेफिनेशन लिखिए, सब हेडिंग है फैरेड। if 1 coulomb is the charge on each plate of capacitor, if 1 coulomb is the charge on each plate of capacitor, when potential difference between its plates is 1 volt, when potential difference between its plates is 1 volt, then it is called 1 farad। Nine, then capacitance of the capacitor is called 1 farad। Then capacitance of capacitor is called 1 farad। और आखिर में इक्वेशन 1 farad is equal to 1 coulomb upon volt। 1 farad is equal to 1 coulomb upon volt। वन फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन वोल्ट। तो हमने आज क्या पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। कहां से चार्जेस आएंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। सिंपलेस्ट कैपेसिटर कैसा होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी गई, एक पर प्लस चार्ज आ गया, एक पर माइनस चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और ये वही केस है जो हमने पढ़ा गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, Q इज इक्वल टू CV है, where C इज द कांस्टेंट फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को डिफाइन किया Q अपॉन V से, यूनिट बना कूलम अपॉन वोल्ट, फेरेड को डिफाइन किया Q अपॉन V से। तो जो आज हमने पढ़ा है इसको आज ही याद कर लीजिए अच्छी तरह, 15 मिनट के अंदर याद हो जाएगा आराम से। और उसके बाद इंशाल्लाह ट्यूसडे को इससे रिलेटेड डिटेल डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नाइला नदीम हैज अ क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये कि फैरेड का सिंबल क्या है, कैपिटल एफ। फेरेड का सिंबल, जी हाँ, कैपिटल एफ। और कोई सवाल? चलिए, थैंक यू। एंजॉय रेन, बारिश को एंजॉय कीजिए।